अराजकता की बात करते हुए बिहार के कुछ दृश्य दिखाता हूं और अनिल शर्मा जी से करता हूं सवाल। अनिल सर, आपने देखा होगा आज का ये दृश्य, देखिए ये दृश्य भी कहीं चौंका रहा है। ये दृश्य देखिए, सुशासन बाबू के राज्य का दृश्य। पीछे लगे ये भाग रहे हैं, वो वहां जनता इन पे टूट पड़ी थी, उन्होंने जनता ने इनको चखाया। ये भी देखिए, एक और दृश्य देखिए। बिहार का एक दृश्य और दिखाता हूं, एक दृश्य और देखिए। ये दृश्य भी चौंका रहा है, दिल को दहला रहा है, इसको भी देखिए। देख लिए दृश्य सभी ने, आप लोगों ने देखे। ये बिहार में एक 5 वर्ष की कोई बच्ची थी, एक स्कूल का दृश्य था जिसमें सुसाइड की सूचना थी कि सुसाइड का प्रयास किया, उसके बाद बेकाबू हुए लोग और उन्होंने ये सब किया। ऐसा नहीं, पहले भी ऐसे दृश्य होते थे। और दूसरा, आपने मंत्री जी को देख लिया, वो नीतीश कुमार जी के जो सरकार के मंत्री जी हैं वो कैसे जान बचाकर भाग रहे थे, उनके कुछ जो अंगरक्षक हैं घायल हुए। ये कहीं अनिल सर, जिस तरीके से आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग की बात हो, संवैधानिक संस्थाओं की आपने जो 12 बजाई है वो हो, या आप जो केवल सुशासन की बातें करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार करें या और बीजेपी शासित राज्य करें और दीगर सरकारें रही हो, अलग अलग दलों की वहां बात हो, और केंद्र की सरकार, मोदी जी तो बार बार कहते हैं कि हम तो जो है पूरा एक राम राज्य ला रहे हैं, जो अभी कह रहे थे हमारे राकेश साहब, अचल साहब। क्या है ये कहीं वही सब है कि इसमें वोट चोरी भी, इसमें कहीं उसका भी गुस्सा है, कहीं आपके वोट काटने का भी गुस्सा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मौन रहने का भी गुस्सा है, और बीजेपी तो मौन है ही। कोई शिकायत आज तक नहीं, 65 लाख नाम कट जाए, बीजेपी ने एक शिकायत नहीं की। सब पर आपकी प्रतिक्रिया अनिल सिन्हा साहब। देखिए, बिहार या जो आपने वहां दिखाया जो भी है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। भिंड और मुरैना में, भिंड में ये चल रहा है, ये जो, और उत्तर प्रदेश में भी है वो रेत चोरी का मामला। ये रेत चोरी का मामला क्यों, रेत चोरी मतलब रेत इंडस्ट्री बन जाए कि आदमी मिट्टी बेच करके बिजनेस कर रहा हो, ये बताता है कि आपकी जो इकोनॉमी है वो 500 करोड़ रुपए की चोरी, 500 करोड़ की, ये बताया अभी राकेश जी। हाँ, तो ये बताता है कि आपका जो आपकी इकोनॉमी कहाँ पहुंच गई है, कि जो कौन चोरी कर रहा है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है या जो इंडस्ट्री है उससे कोई पैसा नहीं कमा सकता है। उसको पैसा कमाने के लिए इसी तरह की लूट करनी पड़ेगी रिसोर्सेस की, इसी तरह जंगल काटना पड़ेगा, इसी तरह से मतलब रंगदारी टैक्स हमारे यहाँ हुआ करता, अब कम है, लेकिन रंग है कम नहीं है, वो स्ट्रीमलाइन हो गया है कि अब वो जो है आप ये जो टोल टैक्स और इसके जरिए अब कमा रहे हैं लोग। पहले रंगदारी टैक्स डायरेक्ट लेते थे, अब वो अलग ढंग से लिया जा रहा है, लेकिन वो है। इसका मतलब इकोनॉमी बहुत बुरी हालत में है। बिहार में जो बातें हैं, बिहार में जो फ्रस्ट्रेशन, ये तो आप देख रहे हैं, ये इसको कहते हैं कि वो जो ऊपरी हिस्सा है वो है सतह का, लाखों करोड़ों लोग जा रहे हैं, पलायन करते हैं। वहां ट्रेन जो है बिहार आती नहीं है, बिहार से ले जाने के लिए आती है, तो ट्रेन बिहार से जाती है, बिहार नहीं आती है, ये समझिए, क्योंकि वहां से लोगों को ले जाने का, और ये लंबे समय से 20 साल तो इनके भी हो गए। और मैं ये नहीं कहूंगा क्या कि जो इसके पहले की सरकारें थी वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने ही इनके लिए रास्ता बनाया, क्योंकि वो स्थिति जो है पैदा हुई तब तो आए, लेकिन इनका जो दावा था वो भी देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी स्थिति ज्यादा खतरनाक है। अभी आप जो देख रहे हैं कि दौड़ मतलब जो लोग पीट रहे हैं लोग और भगा रहे हैं, ये आपको अब रोज लगातार मिलेगा। और ये जो है ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी वहां वोट चोरी के लिए गए, पूरा का पूरा तंत्र इस तरह से बना दिया। राहुल गांधी ने तो एक तरह से
समझिए, मैं मानता हूं कि जो वोट चोरी का आंदोलन है उसने बिहार को जो नई अराजकता है उससे बचा लिया, क्योंकि अब वो जो है एक पॉलिटिकल स्ट्रगल में बदल गया है, जिसकी परिणति जो है एक राजनीतिक परिणति होगी कि सरकार को उतारो। हालांकि आप ये समझ लीजिए कि इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि चुनाव आयोग जरा भी अपना रवैया बदले, क्योंकि आप जो देख रहे हैं चुनाव आयोग पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। वो लगातार वो बता रहा है कि हमारे पास आ गए 98 पॉइंट समथिंग, जो कल परसों दिया है उसने, कि हम एक या 2% लोग बचे हैं जिनके डॉक्यूमेंट आ गए, उनकी जांच करेगा। मतलब उसमें भी तो कुछ लोगों को निकालने के लिए कर रहा है। 65 लाख लोगों वाला में कुछ नहीं किया है। कह रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज दे नहीं रहे हैं, हम वो बार बार बता रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिकल पार्टीज को ये ठहराया, मतलब उन्हीं पे गुस्सा जाहिर किया कि वो लोग क्यों नहीं कर रहे। तो आप समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का जो रवैया है उससे बिहार जो वोट चोरी आंदोलन का उस पर कोई असर हुआ है, अगर ये आप लोगों को और कुछ लोगों को लगता है तो मैं कम से कम इससे असहमत हूं। इसका कोई असर कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब उन लोगों पे। और बीजेपी का तो असर इस साफ है कि वो तो उस लाइन पर ही है कि किसी भी तरीके से इसी तरीके से हमको चुनाव जीतना है। क्योंकि अमित मालवीय का आपने देख लिया होगा, उसने कहा कि कहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड जो है आधार ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, और ये सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट ही नहीं है। अब बिना सिटीजनशिप के वोटर कैसे बन सकता है? तो वो अपने मतलब जो वो बोल रहा है वो वही बोल रहा है जो चुनाव, मतलब दोनों एक दूसरे की बात बोल रहा है। मतलब चुनाव आयोग जो अमित मालवीय ने कहा वो चुनाव आयोग बोल चुका है पहले, और चुनाव आयोग जो बोल रहा है वो अमित मालवीय बोल रहे हैं। तो अभी जो बीजेपी है और चुनाव आयोग है उसकी लाइन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। जो आपको सुप्रीम कोर्ट में दिखा वो सुप्रीम कोर्ट में अभी तक यही है कि वो सजेशन समझ लीजिए, जो माने या नहीं माने, क्योंकि अभी उसका कोई असर नहीं हुआ है। उसने जोर दिया है कि आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं जिन लोगों का नाम नहीं है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अभी जो जो आंकड़े दिए हैं उससे लग रहा है फॉर्म 6 का मतलब है नए वोटर। समझिए वो चुनाव आयोग क्या खेल कर रहा है। उसने 65 लाख लोगों को निकाल दिया। जो ग्राउंड रियलिटी है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो बीएलए बता रहा है, वो बीएलए को जा रहे हैं, उनका ले ही नहीं रहा है। वो बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर्स है वो उससे कुछ उसका स्वीकार नहीं कर रहा है, बोल रहा है को दे नहीं रहे, ले ही नहीं रहा है। और इधर उसने कर दिया है कि 65 लाख लोग अपना गए, और बाकी लोग जो है, और उसमें आधार कार्ड ठीक है दो, लेकिन लेगा तब ना दो, उसके खत्म है। और उसके बाद अभी एक अखबार में आया, हालांकि वो प्रेस रिलीज मैंने कोशिश की देखने की, आपका म्यूट है। नहीं, इस तरह के गुस्से का फूटना ये वजह है कि बहुत आक्रोशित है वहां जन, जो है आम हाँ, जन परेशान है, उसका गुस्सा जो है ऐसे निकल रहा है, ये कहीं ना कहीं वो परिलक्षित हो रहा है कि वो भी कहीं इसमें समाहित है। हाँ, ये बात तो आप समझ लीजिए कि उसको आप जो भीड़ देख रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं राहुल गांधी के ये में। और अभी एक दो तीन चीजें हैं, लेकिन आप समझिए कि इसको सिर्फ वहां तक मत रखिए, आप इसको समझिए कि देश की राजनीति में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। अभी एमके स्टैलिन से लेकर के सारा इंडिया गठबंधन इकट्ठा होकर जा रहा है। एमके स्टैलिन को बिहार के सुदूर इलाके में लोग सुन रहे हैं बड़ी संख्या में बैठ करके। ये एक परिवर्तन है। आप आज तक 11 साल में मोदी के अलावा किसी को, राष्ट्रीय नेता को कोई नहीं सुन रहा है। आप समझ रहे हैं देश में कैसा एक सोलो गेम चल रहा था कि एक ही नेता, वो जो है मधुबनी से लेकर के जैसलमेर तक और चेन्नई से लेकर के आसाम तक भाषण कर रहा है। ये एक बहुत जरूरी चीज है कि देश में जो परिवर्तन हो रहा है, कि अभी बिहार में एमके स्टालिन भाषण कर रहा है, बाहर के नेता जा रहे हैं। ये आप समझिए कि एक नई राजनीति चल आ रही है, जिसमें कि राहुल गांधी अकेले नहीं जा रहे हैं। क्या राहुल गांधी आए मंच पर और बचना ए हसीनो टाइप का जो है कि बस आ गया,
जो और मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। ऐसे में दोबारा लौटा, एक एक टिप्पणी लूं, एक एक टिप्पणी। ये आप समझिए कि अंतर है, ये जो चेंज आया है, ये जो बच रहा है हसीनो लोग फलाना आ गया है, वो नहीं हो रहा है। मैं अनिल सर के पास पहले चलता हूं। अनिल सर, ये जो मसले मामले की बात हो रही है, सारा कुछ है काला धन, ये चंदा चोरी का मामला नया निकला है। वो एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की आपने देखी होगी, और भास्कर के रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी का जो उस पर कहीं इंटरव्यू है, उन्होंने कहा है वो कि भाई आप 10 गुमनाम दल गुजरात के 4300 करोड़ रुपए का चंदा, और फिर उसको खुर्द-बुर्द कर दिया। उन्होंने पूछा है भाई कि ये हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन पार्टियों को, और ये पैसा गया कहां है। हर तरफ चोरी, आप जो चाहे सो करिए और आपके खिलाफ कुछ नहीं होना है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ही आपके लिए। एक राय इस पे, एक टिप्पणी इस पर। एक मिनट जरा, मैं ये इसका इलेक्ट्रिक कनेक्शन थोड़ा ठीक कर लूं। ये इसकी बैटरी खत्म हो गई। नेट जा रहा होगा, बैटरी जा रही है। जी जी, कर लीजिए, कर लीजिए। एक मिनट जी। हाँ, ये देखिए क्या है कि ये जो आया, इसका मतलब चुनाव आयोग के बारे में लगातार चीजें आ रही है, और वो आप कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। और मैं तो कहूंगा क्या कि इसके लिए पॉलिटिकल पार्टी को भी एडुकेट करने की जरूरत है। अभी ये जो पीएलए वाला मामला, ये जो वहां दिखाया उन्होंने, वो वहां जो उन्होंने दिखाया चंदे वाला, अभी पिछले दिनों जो चुनाव खर्च का मामला है वो खत्म ही हो गया, कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। और उसमें पहले के दिनों में चुनाव खर्च की, गलत चुनाव खर्च का ब्यौरा देने पर लोगों के चुनाव रद्द हो चुके हैं। लेकिन वो अब चर्चा ही, अब कई चीजें, जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप जो कम्युनल स्पीच देते हैं और सेना का इस्तेमाल करते हैं, जाति का इस्तेमाल करते हैं, ये सारे जो मुद्दे, जो चुनाव आयोग में जितनी गड़बड़ियां पहले जिसको माना जाता था या जिसको चुनाव ये का उल्लंघन माना जाता था, वो सारा कुछ चालू है और उस पर बात खत्म हो गई। अभी ये जो वोट चोरी के मामले में चूंकि इतनी बड़ी मतलब बात है ये, कि बाकी मुद्दे खत्म हो गए। पूरा चुनाव आयोग ने धीरे धीरे जो चुनाव का, कि जिसको सैंक्टिटी, पवित्रता कहते हैं, उसको उसने खत्म कर दिया। ये 43 करोड़ में आप देखिए, उसका टोटल खर्च जो है 40 लाख के आसपास जो है वो किया है। लेकिन उसने दिखाया उसका चंद 35, और जो ऑडिट हुआ तो उसमें पता चला कि उसने 3500 करोड़ रुपए खर्च किए, मतलब, और इकट्ठा किया 4300 करोड़। अब वो गुजरात में है। वो सही पूछा कि भाई ये कौन सी पार्टियां हैं, और वो भी गुजरात में क्या कर रही हैं, और चुनाव भी लड़ रही है। हर राज्य में लगभग ऐसी पार्टी, इनको भारी चंदा। हाँ, ये तो गुजरात का निकला है, गुजरात अकेले का है। हाँ, ये निकला है। अब ये जो है, ये जो पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है, किसके जरिए दे रहा है, क्यों चुनाव लड़ रहा है, ये सब होना चाहिए। बात ये है, अब उस पर थोड़ी ये हलफनामा देने के लिए कहेगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने एक जो मुद्दा मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के जो SIR से रिलेटेड है, जिसको समझने की जरूरत है, लोगों को जानना चाहिए, वो ये है कि ये जो BLA वाली बात है ना, ब्लॉक लेवल एजेंट, वो एकदम ये क्या कहते हैं, बहुत ही गलत मामला है, वो बोगस बात है। ये कभी चुनाव आयोग को चुनाव जो ये पोलिंग एजेंट है, उसका काम सिर्फ मतदान के दिन जो बोगस पोलिंग है उसमें वो अपने लोग रखता है कि दूसरा आदमी जो है बोगस फर्जी मतदाता ना ले आए। अब उसको कहा जा रहा है कि वो वोटर लिस्ट में रहेगा। अब ये किस पार्टी के पास इतनी ताकत है कि वो जो है पैसा दे करके पूरे साल जो है, मतलब चुनाव प्रक्रिया में काम करने वाला BLA कर ले, पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं कर सकता है। वो जो कि बीजेपी कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, तो उसी के लिए वो किया है। अच्छा, दूसरा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज का कोई हिस्सा नहीं होना चाहिए ये क्या कहते हैं वोटर लिस्ट बनाने में। उसको वोटर लिस्ट को बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग का है। वो चुनाव आयोग अगर गलत ढंग से करता है तो उस पर आपत्ति लेने का काम जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज का है। अब वो BLA पर फेंक रहा है। अच्छा, आप एक चीज और देखिए, ब्रॉडर, अब हम लोग बात करते हैं तो सीमित बात ना करें, समझना चाहिए लोकतंत्र को भी। अभी जो ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा है, उनका कौन BLA होगा?
उनका तो कोई बीएलए नहीं है, और आप बीएलए तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको उनके राइट से आप ये क्या कहते हैं अधिकार से वंचित कर रहे हैं, वो कहां से बीएलए करेगा। तो अभी ये पूरा का पूरा चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के संरक्षण में पूरी प्रक्रिया बदल दी है। एक तो पहला किया, 2 लाइन और मैं लूंगा, पहला किया उसने कि जो वोटर बने हुए थे, वोट कर रहे थे, उनको बोल दिया कि आप कल से वोटर नहीं है। ये जो वोटबंदी कहा दीपंकर भट्टाचार्य ने, वो सही कहा। जैसे नोटबंदी हुआ कि कल से कोई नोट नहीं काम करेगा, वैसे ही उसने कहा कि आपका वोट काम नहीं करेगा कल से। ये बहुत बड़ा आघात था। उसके बाद कहा पहले से दिन से जब से हम 50 में संविधान लाए हैं और पहला इलेक्शन हुआ तो घर जाकर के चुनाव आपको करना है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं जमा करना है। तो आप सिटीजन को उसकी सिटीजनशिप से खत्म कर दिया। ये जो मुद्दा है कि वो राहुल गांधी ने एक बेसिक मुद्दा उठाया है और वो राजनीति को बदल रही है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर कोई असर नहीं हो रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। ये लोकतंत्र कहां जाएगा, ये हमको चिंतित होना।